अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय अम्मा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों के सामने असाइनमेंट नंबर 1 है, MTA 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस की, और सेक्शन इंचार्ज आपके पास हैं डॉक्टर अतीक रहमान साहब। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए हो, वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैथ्स के रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिए हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। पहले आज तक जितने भी असाइनमेंट्स आई हैं मिड टर्म से पहले वाली, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं आया। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम आया। तो आपको एक डेसिमल नंबर दिए हुआ है, उसको आपने बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज करना है। तो बाइनरी के अंदर आपके पास दो ही डिजिट आते हैं, 0 एंड 1। तो हम क्या करेंगे कि 0.8 जो आपका नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम इधर लिख लेंगे, और इसका जो इंटीजर है यानी कि जो पॉइंट्स पहले वाली वैल्यू वो हम इधर लिख लेंगे। अब इसका ये जो डेसिमल पार्ट है पॉइंट के बाद वाला, वो हम लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका जो इंटीजर पार्ट आएगा इशारे से पहले वाला वो हम लिख लेंगे। फिर सेम हम क्या करेंगे, जो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला नंबर है वो लिख लेंगे। और ये हम इस तरह करते जाएंगे जब तक आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर इशारे ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये जो आपका फिर नंबर आ गया इंटीजर के अंदर 1011, ये आपके पास इसकी बाइनरी फॉर्म बनेगी। तो आप 0 पॉइंट के बाद लिखेंगे 1011। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, डिटरमाइन एन अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका हमने अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करना है। इंटरवल आप गिवन है, यूजिंग वन इटरेशन, सिर्फ हमने एक इटरेशन लगानी है बाइसेक्शन मेथड की। तो बाइसेक्शन मेथड है, आपको इनिशियल गैस गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, x0 आपका 1 है, x1 आपका 2 है। तो ये चेक करने के लिए कि जो आपको गिवन इंटरवल है इसके अंदर आपका रूट लाई करता है या नहीं करता, तो आप फंक्शन के अंदर ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। अगर एक पर आपका आंसर प्लस आया और एक पर आपका आंसर माइनस आया, तो इट्स मीन गिवन इंटरवल के अंदर आपका रूट लाई करता है। तो 1 पर चेक किया तो देखिए हमारे पास आंसर -2 आया, और 2 पर हमने चेक किया तो हमारे पास आंसर +7 आया। तो एक पर नेगेटिव आया, एक पर पॉजिटिव आया, इट्स मीन कि हमारा जो रूट है वो 1 और 2 के दरमियान में लाई करता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब अपनी इटरेशन लगाएंगे बाइसेक्शन के फार्मूले के मुताबिक। x2 जो होता है इक्वल होता है x0 + x1/2। x0 x1 की वैल्यू पुट की, ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाए, आपके पास x2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, रेगुलर फाल्सी, जिसको मेथड ऑफ फाल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। जस्ट हमने 1 इटरेशन करनी है, और आपको ये फंक्शन गिवन है, और इनिशियल गैस आपको x0 और x1 गिवन है। तो सेम आपके पास फंक्शन गिवन है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि रूट इसके अंदर लाई करता है या नहीं करता, जिस तरह हमने बाइसेक्शन के लिए चेक किया था। 1.5 को फंक्शन में पुट करेंगे, 3.5 को फंक्शन में पुट करेंगे। एक पर आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, एक पर आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो ये जनरल फॉर्म होती है रेगुलर फाल्सी की फार्मूले की, और जब हम n=1 पुट करेंगे तो ये आपके पास x2 का वैल्यू बन जाएगी। तो f(x0) हम फाइंड करेंगे, x के अंदर x0 पुट करेंगे, तो इसका आंसर देखें ये -1.75 आया है। और जब हम x1 पुट किया तो आपके पास आंसर 8.25 आया। तो आपने देखा कि एक पर आपका आंसर पॉजिटिव आया और एक पर आपका आंसर नेगेटिव आया है। अब ये वैल्यूज़ हम अपने गिवन फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1.85। आपने एक बात याद रखनी है, स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं जब कैलकुलेटर पर इसको करते हैं सोल्व, तो वो डायरेक्ट कर देते हैं, मतलब वो लिखते हैं 8.25 × 2 डिवाइडेड बाई 8.25 + 1.75। तो इस तरह रॉन्ग हो जाता है। आपने 8.25 × 2 एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर आपने डिवीजन डालनी है, और फिर जो नीचे वाली वैल्यू है उसको आपने एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है। देन आपका जो आंसर आएगा वो ठीक आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यूज़ वन इटरेशन ऑफ द न्यूटन-रॉफ्सन मेथड
अप्रोक्सीमेट द रूट ऑफ द इक्वेशन, और न्यूटन राफ्सन मेथड लगाना है। ये आपको फंक्शन गिवन है और इनिशियल गैस भी गिवन है। तो न्यूटन राफ्सन मेथड का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आपके पास न्यूटन राफ्सन मेथड का फार्मूला होता है एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन, और नीचे इसका डेरिवेटिव। आपको स्टार्टिंग वैल्यू एक्स नॉट गिवन है, फंक्शन के अंदर हम वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर एफ प्राइम है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया 2x आ गया, फिर इस डेरिवेटिव के अंदर हमने वैल्यू पुट की, n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास x1 आपके पास आ जाएगा। तो अंदर वैल्यूज़ हमने पहले फाइंड की हुई हैं, इसके अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास अप्रोक्सीमेट द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस अप टू 4 डेसिमल प्लेस यूजिंग इनिशियल गैस दिस एंड दिस। पहले उसने हमें कहा हुआ था कि सीकेंड मेथड से करना है, तो जनरल फॉर्म हमने सीकेंड मेथड की लगाई है, और फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए हमने फार्मूला बना लिया। फंक्शन के अंदर एक्स नॉट एंड x1 पुट किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। फार्मूले के अंदर हमने एक्स नॉट एफ ऑफ x1 x1 एफ ऑफ x नॉट और नीचे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आंसर आया। तो ये थी आपके पास असाइनमेंट डॉक्टर अतीक रहमान साहब की। जिन लोगों को इसकी वर्ड फाइल चाहिए वो वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।